में किस्सा कुर्सी का और मैं हूं शीतल राजपूत। दिल्ली के तख्त ताज पर बैठने का सपना देख रही बीजेपी के घर में जबरदस्त सियासी बवाल मचा हुआ है। अपनों का साथ छूट रहा है, बेगाने हमसफर बनते जा रहे हैं। किस्सा कुर्सी का के इस खास शो में हम आपको एक एक कर बताने जा रहे हैं कि कैसे पार्टी के बुजुर्ग दरकिनार किए जा रहे हैं और पुराने दुश्मन दोस्त बनाए जा रहे हैं। पार्टी के एक नेता का वक्तव्य कि हम जसवंत सिंह को एडजस्ट नहीं कर सके, अब हम एडजस्ट कर देंगे। मुझे ऐसे शब्दों के चयन के पीछे जो विचार झलकता है वह अहंकार से भरा हुआ। आम भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण हैं उनको शायद अहंकार ऐसा हो सकता है कि उनकी आवाज पर देश टिका हुआ है। अटल के जमाने में कभी जसवंत सिंह की पार्टी में तूती बोलती थी। एक जमाना था जहां से चाहा वहां से लड़ा, बेटे तक को टिकट दिलवाया, लेकिन वही पार्टी बुढ़ापे की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर पाई। 76 साल का ये लाचार बेबस फौजी हथियार उठाने पर मजबूर हो गया। पार्टी भी गजब का खेल खेल रही है। टिकट मांगा था, लेकिन मुखिया कहते हैं टिकट से कद नहीं नाप सकते। मैं समझता हूं किसी की प्रतिष्ठा और किसी के सम्मान का मूल्यांकन केवल टिकट के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। इन सब सारी चीजों से श्री जसवंत सिंह जी पूरी तरह से परे हैं। सियासी महाभारत में भीष्म पितामह को तो कहीं का नहीं छोड़ा। न माया मिली न राम। गांधीनगर के बदले भोपाल से लड़ना चाहते थे। पार्टी के दबाव में गांधीनगर से लड़ने पर हामी भर दी। अहमदाबाद पूर्व से अपने सबसे करीबी हरेन पाठक को टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। हरेन पाठक की जगह बॉलीवुड के परेश रावल को पार्टी ने टिकट दे दिया। इसे लेकर अहमदाबाद में सियासी बवाल मचा है। सवाल इसलिए लाजमी है क्योंकि जवाब एनडीए के सहयोगी भी मांग रहे हैं। आज लोग बहुत आशा और आकांक्षा से देख रहे एनडीए की तरफ। इसलिए हमने आज जो सामने में लिखा है कि लालकृष्ण आडवाणी जैसे जो सबसे बड़े नेता इस देश के राजनीति में है, भीष्म पितामह है, उनके बारे में जो बातें सामने आई है या अखबार में आई है, ठीक है अब तो खत्म हो गई है, पूरा उसका अंत सुखद हुआ है। तो अगर वो नहीं आती तो अच्छा होता। इनकी भी नहीं सुनी गई। इन्हें वाराणसी की सीट मोदी के लिए छोड़नी पड़ी। कानपुर तबादला कर दिया गया, पता नहीं वहां क्या होगा। इनको भी बेचारा बना दिया। पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने सेठ सीट की चाहत में लखनऊ की सीट हथिया ली। कलराज मिश्र का तबादला देवरिया कर दिया गया। सियासी शतरंज की बिसात पर जितने बूढ़े मोहरे थे, सबको एक तरह से ठिकाने लगाने की कोशिश हुई। बूढ़े हो चुके ये शेर करते भी तो क्या। बीजेपी में नमो नमः की ऐसी धुन छिड़ी है कि चाल चरित्र और चेहरे वाली इस पार्टी ने ऐसा लगता है जैसे सब कुछ पीछे छोड़ दिया। शायद इसीलिए एक तरफ तो दलबदलुओं से गलबहियां हो रही है, तो दूसरी तरफ दिग्गजों को दरकिनार किया जा रहा है। अब देखना यह है कि मोदी की लहर में पार्टी और किस किस को लाचार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।